अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद। आज हम कोविड सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। हमारा शुरू में ख़्याल ऐसा था कि कोविड के सिम्टम्स, अलामात, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, इसको पूरा कंट्रोल करते और उसके बाद फिर हम ये इसकी तदफीन का अंत्यविधि के बारे में हम बताना चाहते थे। लेकिन पिछले 2-4 दिन में बहुत से डेड बॉडीज़ को लेके मसले आ गए हैं। उमापुर है या दूसरे, अभी कल 2 दिन का मसला है कि शमशान भूमि में 2 पेशेंटों को, डेड बॉडीज़ को नहीं लेकर जाने दिया जा रहा था। बाद में कलेक्टर साहब के हस्तक्षेप के बाद उनका अंत्यविधि हुआ है। तो ये हमारा जो पूरा मोटिव था कि पहले पूरा कोविड को कंट्रोल के बारे में मालूमात देते, टेस्टिंग के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, और उसके बारे में जो पब्लिक में डर है उसको, डर को कम कैसे किया जाए, पहले हमारा ये पूरा प्लानिंग था। लेकिन ये 2-4 दिन में जो मसले आ गए हैं कि अंत्यविधि नहीं होने दिया जा रहा कहीं पे, या कहीं पे लोगों को पता ही नहीं कि अंत्यविधि तदफीन कैसे करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और हाई कोर्ट के क्या गाइडलाइंस है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बीड़ शहर के अंदर हमारे मारूफ शख्सियत बीड़ के मोइन मास्टर साहब इस तदफीन के मामले में, अंत्यविधि के मामले में, डेड बॉडीज़ के बहुत आगे है। अब तक जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की अंत्यविधि या तदफीन हुई है वो तकिया मस्जिद में हुई है। और माशाल्लाह तमाम डेड बॉडीज़ के तदफीन में मोइन मास्टर साहब का एक अहम रोल रहा है। और उम्र के 70 साल में भी ये पूरे पुरजोश तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनका ये जोश और हौसला हमारे लिए भी बहुत हिम्मत का सबब है। तो आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना डेड बॉडीज़ के तदफीन के मामले में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का और हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर्स है, जजमेंट्स है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोइन मास्टर साहब बीड़ के मशहूर पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर हमारे साथ अभी है। तो मास्टर साहब का खैर मुक़द्दम इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम जानना चाहते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ हो रही है, जो इंतकाल हो रहा है, उनका अंत्यविधि, चाहे वो कब्रस्तान में हो या जो अलग समाज के लोग हैं, उनका शमशान भूमि में अंत्यविधि के मसले में जो मसले हैं, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो पहला मसला ये है कि अगर किसी की कोरोना वार्ड में पॉजिटिव पेशेंट की डेथ हो जाए तो उसके लिए और उसके रिश्तेदार उपलब्ध ना हो डेड बॉडीज़ के साथ, तो इसका अंत्यविधि या तदफीन कैसे करना है, गवर्नमेंट इसको कैसे कर रही है? गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के एतबार से, गवर्नमेंट के जो है ना ऑर्डर्स के एतबार से, अगर किसी रिलेटिव के नहीं रहने की सूरत में डेड बॉडी वाला नगर पालिकाओं से या महानगर पालिका से कांटेक्ट करते हैं, ये प्रोसेस है। लेकिन बहुत सी जगह पर भी, और हमारे बीड़ शहर के अंदर भी एक कमेटी बनी है, जो बाजू में मेरे खड़े हुए जावेद भाई है, जो गुसल देते हैं, मतलब स्नान कराते हैं, और हमारे साथ में एक कंपनी है। ऐसा ही पूरे महाराष्ट्र के अंदर के 4-5 जगह पर इसके लिए जो यूनिट खड़ा हुआ है, वो यूनिट के हवाले डेड बॉडी देने के लिए उन्हें अपना लेटर देते हैं, महानगर पालिका को या नगर पालिका को लेटर देना, और वो लेटर देने के बाद शासन ने और बल्दिया ने और सिविल हॉस्पिटल ने उनके पास डेड बॉडी हैंड ओवर करना, और डेड बॉडी के अंत्यविधि के प्रोसेस में उनके जो है ना दफन करने के मामला के अंदर जो इंस्ट्रक्शन है प्रिकॉशन लेने की, वो प्रिकॉशन पूरी लेने की जवाबदारी उस संगठन के तरफ से, वो ट्रस्ट के तरफ दी जाती है। तो अभी मास्टर साहब ने बताया हमको कि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का डेथ होते हैं, रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो उसका जो भी अंत्यविधि है, चाहे कब्रस्तान में हो या कुछ अलग समाज में से हो, और तो शमशान भूमि में हो, तो उनका करने का जिम्मेदारी वहाँ की नगर परिषद, महानगर पालिका की है। और वो लोग जो कुछ संगठन को इसमें परमिशन दे रहे हैं अंत्यविधि के लिए, तो जो भी ऐसे अननोन डेड बॉडीज है जिनका कोई रिलेटिव नहीं है उपलब्ध उस टाइम पे, तो उनको उस संगठन को वो हैंड ओवर कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट के फिर प्रोटोकॉल्स है उसके ज़रिए उनका अंत्यविधि या फिर तदफीन है कब्रस्तान में, वो हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, और वो डेड बॉडीज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए प्रोसीजर ये है कि हमारे पास के रिलेटिव के साथ में हम प्रशासन से, आज ही हमारी जो है ना ऐसी 4-5वीं जो है ना मैयत हुई है डेड बॉडी की, उस मामले के अंदर हमने उनसे कहा है
कि आपके पास का जो है ना किट्स के अंदर आप जो पैक करके देते हैं उस मैयत के मरने वालों को, उस डेड बॉडी को उनके सामने जो है ना उसका जो कफन रहता है, उन्होंने जो पैकिंग करते वक्त में उसके रिलेटिव के पास से कफन ले लेना और उसमें कफन में उनको जो है ना लपेटना और उसके किट में डाल के उसके है ना रिश्तेदार को देना। और रिश्तेदार को देने के बाद शासन ने दी हुए डायरेक्शन के एतबार से वो डायरेक्शन में उसका जो है ना यहाँ हमारे कब्रस्तान के अंदर मैयत को लेकर आए और मैयत को लाने के बाद मैयत को उसी टाइप पे उतारे और बाकी के लोगों से उसको जो है ना किसी किस्म की कोई टच नहीं करने का मामला हो। लेकिन हमारे पास जो है ना एक बात गलत सामने आ रही है कि इसकी डेड बॉडी की पैकिंग रिलेटिव के सामने नहीं होती। वो डेड बॉडी किसकी, यहाँ तो ठीक है एक मर रहा है, बड़े सिटियों के अंदर कई डेड बॉडीज रहते हैं, किसका किट किसको जाए इसकी कोई जो है ना वहाँ नहीं हो रही है। ऐसी चीज़ हुई है और यही मामला जो है ना मामले के एतबार से कई 2 स्टेट के अंदर, तो हम चाहते हैं कि फैमिली के रिलेटिव के सामने वो डेड बॉडी पैक हो जाना, एक नंबर। दूसरा, देने के बाद जब डेड बॉडी यहाँ पर शासन की दी हुई डायरेक्शन के ऊपर अगर दफन करना है तो हमारे पास यहाँ आने के बाद डेड बॉडी सामने रख कर पीछे जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं हमारा एक दूसरे का अंतर रख के हमारे दिए हुए जना शासन के रूल को फॉलो करते हुए उसकी नमाज जनाजा हमारे दिए हुए धर्मगुरु के इंस्ट्रक्शन पर, धर्मगुरु के भगवान को कहे कि भाई ये शासन के जना कानून की बुनियाद पर हम इसको गुस्ल नहीं दे सक रहे, लिहाजा अब हम जनाजा नमाज पढ़ रहे हैं, आप इसको कबूल कर ले। इस टाइप पे जना हमारे पास अब तक जनाजा नमाज हुई है और कब्रस्तान के अंदर उतारने वालों ने और हमारे साथ के जना कमेटी के लोगों ने उनको कब्रस्तान में उतारा है। उतारने के बाद सिर्फ जो ये बात उतनी गलत है कि उसका जो ना चेहरा बताने के एतबार से बगैर किसी टच करे के उसका डेड बॉडी का चेहरा ओपन करके उसकी फैमिली के आदमी को तक खाली बताए और बाकी के जन जैसे थे वैसे ही जन उसके ऊपर हम तख्ते लगा लेते हैं। हाथ लगाने का सवाल नहीं आता, तख्ते लग जाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और अंत्यविधि 4.5 फीट डीप अंत्यविधि को जना नीचे रखा जाता है जिसको हम हमारे मैयत कहते हैं और ऐसी जना प्रोसेस में उसकी अंत्यविधि हो जाती है और हमारी मैयत हो जाती है। तो मास्टर साहब ने बताया कि पॉजिटिव पेशेंट्स अगर है और उनका डेथ हो जाता है तो रिलेटिव्स को डेड बॉडी हैंड ओवर किए जा रही है, लेकिन वो पैक बैग रहता है और वो पैक जो बैग रहता है वो लेकर वो अगर कोई समुदाय शमशान भूमि में करना चाहता है तो उनका वो लेके जा सकते हैं या जो इनका कब्रस्तान में करना है वो भी कर सकते हैं। और उस टाइम पे जो रिलेटिव्स है उनको उसका डेड बॉडी का चेहरा दिखाया जा सकता है उस टाइम पे, लेकिन वो बॉडी को टच नहीं कर सकते और उसके अपने अपने फिर धर्म अनुसार उसका अंत्यविधि उस डेड बॉडी का होता है। हॉस्पिटल के अंदर जब भी उसको अगर कभी जना पैक करना है तो ये उनकी डेड बॉडी है बोलकर मिसलेस नहीं हो जाना बोल के शासन ने इस प्रिकॉशन लेना चाहिए। उनके फैमिली के आदमी को मास्क पहनाकर किट पहनाकर उसको उसके सामने उसको पैक करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद मास्टर साहब के बाद एक पास एक हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट है कि गाइडलाइंस क्या है ये पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ के बाद उनके तदफीन का अंत्यविधि में गाइडलाइंस सब समाज के लिए एक ही गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में हम मालूमात लेते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं आपको जो है ना हमारे हाई कोर्ट के अंदर जो पिटिशन नंबर है LDVC 46 ऑफ 2020 ये आपके हाथ में दे रहा हूँ। इसके अंदर जो है ना गाइडलाइन दी हुई है। इस गाइडलाइन के अंदर बताया हुआ है कि बॉडी को टच नहीं करते हुए हम उसको जो है ना तयम्मुम कराए, उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं और डेड बॉडी का चेहरा बता सकते हैं। इसके अंदर दिखाया हुआ है। इससे हटकर वो हमारे पास WHO वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के आने वाले जना वहाँ के जो तज्ञ डॉक्टर थे और तज्ञ जो बैठते हैं कंपटीशन के अंदर में जो बैठने वाले थे उन्होंने अपना एक रिले किया है। वो उस रिले करने के अंदर उनका बताना ऐसा है कि जो आदमी जो है ना सांस ले सकता है और सांस ली हुई सांस बाहर जब निकाल सकता है तो उसका जो है ना बंद हो जाता है। अगर सांस लेना अगर बंद हो जाता है तो उसका हार्ट बंद हो गया,
हार्ट बंद होगा तो उसके फेफड़े उधर ना हरकत करना बंद हो गए। जब उसका मुंह से सांस ही नहीं निकलती, जरासीम वायरस वायरस फैल नहीं सकता। ठीक है, ये हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सारे समुदाय के लिए एक गाइडलाइंस है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ होने के बाद आप अपने संबंधित जो भी एक प्रोसीजर है, कब्रस्तान है या फिर शमशान भूमि में है, तो वहाँ पेशेंट्स को कैसे लेके जाना है। सबसे पहले वो एक बैग जो रहता है वो पैक रहता है और ये संबंधित जो संगठन है या रिश्तेदार है उनके हैंड ओवर की जाती है वो पैक बैग। ठीक है, लेकिन जो भी ये बैग ट्रांसपोर्ट करेंगे या लेकर जाएंगे उनके हाथों में ग्लोव्स चाहिए, मास्क चाहिए, हेड पे कैप चाहिए और उनको पर्सनल हाइजीन अपना मेंटेन करना रहेगा। दूसरा, कब्रस्तान में लेकर जाने के बाद या शमशान भूमि में लेकर जाने के बाद वो अपने मज़हब के धर्म के हिसाब से उनके जो रिचुअल्स है, जो भी उनके धर्म ग्रंथ है वो उस पर पढ़ सकते हैं, लेकिन दूर से बॉडी को टच किए बगैर, और उसके बॉडी को टच किए बगैर उसके ऊपर से पानी बैग के ऊपर से खोलकर बॉडी के ऊपर से पानी बहा सकते हैं, पानी छिड़क सकते हैं बॉडी के ऊपर, लेकिन बॉडी को टच नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, और ये होने के बाद वो जो जितने भी लोग वहाँ पे अंत्यविधि में कब्रस्तान में हो या शमशान भूमि में इन्वॉल्व है और शामिल है, उनको ख़ुद के हाथ वगैरह सैनिटाइज़र से धोना चाहिए और जो सैनिटाइजेशन की जो भी प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करना चाहिए कि उनकी वजह से ये वायरस दूसरों को ना फैले और वो ख़ुद भी ना बीमार हो। ये मुंबई हाई कोर्ट के गाइडलाइंस है। ठीक है, अगर पेशेंट कोविड का रिपोर्ट पेंडिंग है, मतलब उन्होंने कोरोना के लिए टेस्ट दिया है लेकिन रिपोर्ट पेंडिंग है और उस दरमियान में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका प्रोसीजर कैसा है? उनके प्रोसीजर के एतबार से हमारे पास शासन के अंदर, बीड़ ज़िले के अंदर ख़ास तौर पे बीड़ ज़िले के अंदर जितने जो है ना लिए जा रहे हैं सब, उनकी संख्या बढ़ी हुई है। हमारे जो लोग शासन के, सिविल हॉस्पिटल के और बाकी के लोग ये पूरे शहरों में घूम के लोगों के कलेक्ट कर रहे, 600, 700, 800 हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट आने के वास्ते 2 दिन लग रहे हैं और वो 2 दिन के अंदर जब तक यहाँ का पेशेंट उसके खौफ से जो है ना प्रॉब्लम हो जाता है और वो डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद भी नेक्स्ट डे अगर कभी उसका स्वाब रात में लिया हुआ है, अब ये कल मरने वाले जो माँ खुद्दूस है, अगर डेड बॉडी, ठीक है वो मसला अलग है, अगर हाँ तो डेड बॉडी को कैसे हमें, वो डेड बॉडी को जिस वार्ड में उन्होंने डेथ हो गए हैं, हाँ, तो वो डेड बॉडी जो है ना डिपार्टमेंट ने किसी और जगह पर उसको सेफ्टी रखना। हाँ, वार्ड में के जो लोगों के अंदर वो डेड बॉडी का 4-4 घंटे 6-6 घंटे अगर पड़े रहे ना, उससे और भी ज़्यादा दूसरे पेशेंट खौफजदा हो जाते हैं। तो अगर कोविड रिपोर्ट पेंडिंग है पेशेंट का और डेथ हो गई है और रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है, तो उनका अंत्यविधि या जो भी तदफीन है वो ऐसे होगा कि बॉडी को, पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव समझ के ही तदफीन का पॉजिटिव समझ के ही आपको तदफीन या अंत्यविधि करना होगा। अगर आप नहीं करना चाहते वैसा तो फिर रिपोर्ट आने तक आपको इंतज़ार करना रहेगा। तो ये 2 आपके पास पॉइंट है। अगर पेशेंट का रिपोर्ट पेंडिंग में है और लेकिन इंतकाल हो गया पेशेंट का, डेड हो गया पेशेंट, तो एक तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि उसका रिपोर्ट आने तक आप रुके और उसके बाद उसका अंत्यविधि या जो भी तदफीन है वो करे। लेकिन अगर पेशेंट आप जल्दी से करना चाहते हैं तो फिर आपको एज रिपोर्ट आने तक आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आपको कोविड पॉजिटिव समझकर ही उस पेशेंट का अंत्यविधि करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मोइन मास्टर साहब का हम कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो बीड़ ज़िले में या इससे बाहर किसी भी समुदाय को, ठीक है आपको 1 मिनट देता हूँ उस बाद में, तो अगर किसी भी समुदाय को, चाहे किसी भी धर्म से हो, उनको अगर कोरोना पेशेंट की डेड बॉडीज़ के अंत्यविधि में तदफीन में मसला आ रहा है तो मोइन मास्टर साहब से आपको दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि प्रोसीजर आपको कैसे हैंडल करना है आगे। इसके साथ हमारे साथ ये जावेद भाई है, जितने 5 लोगों के यहाँ पे बीड़ में कोरोना पॉजिटिव से डेथ हुए हैं, उन्होंने वहीं दूर से गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से उनको नहलाया है, पानी डेड बॉडीज पर इन्होंने ही छिड़का है। ठीक है, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ इलियास टेलर, ये हमारे इलियास टेलर साहब है, बीड़ के नगर सेवक, माजी नगर सेवक भी रहे हैं 2-3 बार और मशहूर शख्सियत है। इनका भी अच्छा खासा इसमें योगदान है डेड बॉडीज़ को हैंडल करना, उनकी तदफीन के सिलसिले में, तो इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब इलियास टेलर साहब का। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 15 से 20 सेकंड में अपने राय दे सकते हैं। कहने की बात सिर्फ इतनी है, जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है
कोविड-19 के पॉजिटिव डेथ के साथ में। तो उसमें जो है तो बड़ा काम हम ये करते हैं मास्टर साहब के माध्यम से कि पीपी किट का जो है तो हम हमारे दफन विधि के जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं वो पूरे किट में होते हैं और उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है। मास्टर साहब से अब आखिरी के 30 सेकंड में बात करते हैं और इतना फिर हम अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट का ऑर्डर नंबर है, तो आप अपने वकील के ज़रिए उसको प्रिंट कर सकते हैं अपने ताल्लुक़ा लेवल पे। जो भीड़ के बाहर लोग हैं उसको अपना डाउनलोड करके अपने नगर परिषद या महानगर पालिका से उसको आप गाइडलाइंस के हिसाब से अपने डेड बॉडीज़ का अंत्यविधि कर सकते हैं। और मोइन मास्टर साहब का डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी है, तो जिसके ज़रिए आप उनसे कॉन्टेक्ट किसी प्रॉब्लम के सिलसिले में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8888 23 67 67। और मेरे साथ में काम करने वाले जिन्होंने अपना एक यूनिट बनाया है, जिनके अंदर मकान खोदने वाले अतीक हो गया, कलाम हो गया, तीसरा खदीर हो गए और जावेद भाई बागवान, इनके देना से सरपरस्ती में मैं काम करता हूँ। उनका मोबाइल नंबर बोलिए, आपका मोबाइल नंबर? 9225 410 313। और पेटिशन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हाई कोर्ट का जजमेंट नंबर। आप उससे इंटरनेट के थ्रू अपने वकील के ज़रिए भी हाई कोर्ट ऑर्डर के डाउनलोड कर सकते हैं।